हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द काली विदिन। कैसे हैं आप लोग? जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। दिस इज़ वंशिका गिहाई, योर टैरो एंड वैदिक कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि ऐसी कोई चीज़, कोई मैनिफेस्टेशन है जो इसका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। सो द टॉपिक टुडे इज़ अराउंड चेंज। वट आर द चेंजेस दैट आर कमिंग इन योर लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ द 2026। ठीक है, और ये जितने भी मंथ्स बचे हैं इसमें आपकी लाइफ में क्या वो न्यू चैप्टर्स बिगिन हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसी पास्ट की चीज़ें जिनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ये क्या ऐसे चेंजेस हैं जो आप खुद भी बहुत टाइम से चाह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, बट शायद फॉर सम रीज़न आप लोग उस चीज़ में उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे आज टैरो की हेल्प से। एंड आप लोग इस चैनल पे, इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए होंगे डेफिनेटली, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए ना इस वीडियो में देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का रीसेंट पास्ट क्या है, व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ दिस ग्रुप। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली ईश्वर ने, भगवती माता ने आप तक ये वीडियो पहुंचाई है, क्योंकि आपके लिए इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचने हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले आपकी करंट एनर्जीज क्या है, उसके बाद हम आपका रीसेंट पास्ट चेक करेंगे, व्हाट इज़ द रीसेंट पास्ट एनर्जी, एंड ये कौन से एरियाज हैं जिसमें ये चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, इट्स योर लव लाइफ, इट्स योर जनरल लाइफ, बीट करियर, बिजनेस, व्हाट आर दीज न्यू बिगनिंग्स दैट एग्जैक्टली हैपनिंग। एंड आप लोगों के लिए ना काफ़ी सारे साइंस जो मुझे आजकल लग रहा है आपको बहुत दिख रहे होंगे, 222, 111, 1111 ऑन रिपीट। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए कलर ग्रीन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। आई हैव लॉट्स ऑफ ग्रीन अराउंड मी राइट नाउ। एंड आजकल आप में से काफ़ी लोगों को ना रात को शायद नींद ढंग से नहीं आ रही होगी, या बीच रात में एकदम से आपकी आंखें खुल जाना, और यू माइट नॉट बी स्लीपिंग वेल दीज डेज। एंड रात को एकदम सडन स्वीट क्रेविंग्स भी हो रही होंगी बहुत लोगों को, कुछ एकदम से सडनली मीठा खाने का मन काफ़ी लोगों के लिए मुझे आइसक्रीम दिख रहा है। एंड देयर लॉट ऑफ अदर साइंस वी विल डिस्कस एज वी प्रोसीड इन द वीडियो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए इस ग्रुप में जो भी लोग देख रहे हैं, इन लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। वाओ, अगेन द वेट, a lot of energy is coming around weight. The wait period is over. The message I'm hearing is the wait period is over. The validation period is over and you're finally about to get everything that you're waiting for. ठीक है, आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से काफ़ी चीज़ों को लेकर ना डिसअपॉइंटेड चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए करियर, फिनेंसेस की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए उनके लव लाइफ की एनर्जी है, और मे बी खुद से किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ ग्रो करना चाह रहे हो, और आप एफर्ट्स भी कर रहे थे, बट मे बी शायद आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे जिस तरह का आप चाह रहे हो, या फिर जिस तरह का लॉन्ग टर्म विजन आपका है, आप उस पर या तो चाहकर कुछ एक्शंस नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, आपका माइंड बहुत क्यूरियस है, आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत क्रिएटिव एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों की, बट कहीं ना कहीं कोई चीज़, कोई फियर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको पीछे रोक रहे हैं उस चीज़ पे आगे बढ़ने से। ठीक है, किसी तरह के सेल्फ डाउट, सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप खुश नहीं चल रहे हो किसी चीज़ से ना। आपको ऐसा हो गया है तो वेट कर करके बहुत थक गए हो कि यार ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है, मैं कब से चाह रहा हूँ या मैं कब से चाह रही हूँ, है ना। तो इस टाइप की एनर्जी बहुत आ रही है। एंड काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है योर इमोशंस आर वेरी हाई दीज डेज। यू आर फीलिंग वेरी सेंसिटिव। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाना, छोटी छोटी बातों पे रोना आना, या बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट कर देना, तो काफ़ी लोगों के बहुत हाइटेंड इमोशंस दिख रहे हैं मुझे आजकल। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब आपकी लाइफ में ना आपको एक स्टेगनेंट पीरियड से बाहर निकालते हैं भगवान, और जब वो आपको किसी एक नए फेस, एक नए चैप्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, दिस इज़ दैट प्रिपरेशन पीरियड, दिस इज़ दैट टाइम जहाँ पे यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेक थ्रू मोमेंट इन योर लाइफ। ओके,
तो इट्स वेरी नॉर्मल, डोंट टेक इट सो डीपली कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आई एम फीलिंग दीज डेज, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, वाई आई एम फीलिंग दीज डेज, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत नॉर्मल है। बट लेट मी टेल यू मोर, आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर वेरी रेडी टू टेक द एक्शन। आप में से काफ़ी लोगों का ना ऐसे हो गया है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, और नाउ आई एम गोइंग टू टेक एक्शन फॉर इट। ठीक है, तो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आ रही है अगर आप इतने टाइम से, क्योंकि देखो मैंने इस टॉपिक का वीडियो का टॉपिक ही यही लिया था, चेंज, है ना। नाउ एवरीथिंग इज अलाइनिंग थ्रू द टॉपिक। सब कुछ उसी टॉपिक की तरफ रिलेट करिए कि वो चेंज कहाँ से रिलेटेड है, आपके एक्शन से। कोई चीज़, कोई एक्शन जो आप अभी तक लेना चाह रहे थे, ले नहीं रहे थे, अब वो आप एक्शन के लिए रेडी हो रहे हो। ठीक है, दिस वॉज द टाइम जब आपको प्रिपेयर किया जा रहा था उस चीज़ के लिए, एंड नाउ इज द टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। अब आपको किसी के वैलिडेशन की नीड नहीं है कि यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और आप उस सेल्फ डाउट एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड इंडिकेशन। Thank you universe for this. Okay, always thank your God, your angels and spirit guides for wherever you are in your life. No matter आप अभी किसी चीज़ में stuck हो या किसी चीज़ से निकल के आए हो, every small moments in your life are leading you to your higher path. ठीक है, सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल रहते हैं ना यूनिवर्स से, और जब हमारे अंदर एक फेथ हमेशा जिंदा रहता है कि नहीं, नो मैटर व्हाट, क्या ही सिचुएशन है, हम इससे निकल ही जाएंगे। वी हैव दैट इंटरनल फेथ कि नहीं यार, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग, एंड जो भी हो रहा है बुरा भला सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जब हम ये फेथ लेकर ईश्वर पे आगे बढ़ते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली चीज़ें आप देखोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि कैसे आपके फेवर में चीज़ें होती जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ जस्ट द वेटिंग पीरियड दैट इज़ अबाउट टू एंड। ओके, अ लॉट ऑफ यू माइट बी स्ट्रगलिंग विद फिनेंसेस, या जॉब चेंज या बिजनेस में किसी तरह का ग्रोथ चाह रहे थे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन दैट यू आर नाउ अबाउट टू टेक दैट स्पीड इन योर लाइफ। ठीक है, फटाफट से सारी चीज़ें होंगी और वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगी। एंड आप देखोगे ईयर एंड से पहले ना आपकी लाइफ में आपको एक बहुत ही बिगेस्ट चेंज फील होगा, नॉट जस्ट इन योर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस बट आपके खुद के अंदर भी, इंटरनली भी यू विल फील कि यार मैं बहुत चेंज फील कर रहा हूँ, आई एम नॉट द ओल्ड वर्जन ऑफ मी, आई हैव चेंज्ड। ठीक है, और ये चेंजेस बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है, चाहे वह आपकी पर्सनालिटी में है, आपके नेचर में है, द वे यू मीट एंड ग्रीट पीपल, द वे यू सी थिंग्स, आपके पर्सपेक्टिव में, आपके मेंटलिटी में चेंजेस आना, बहुत सारी चीज़ों में बिग चेंज आपके अंदर एक बड़ा ट्रांजिशन लेकर आ रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को बहुत लोगों ने पास्ट में धोखे भी दिए हैं ना, या आपको बहुत लेट डाउन किया है, या आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करी है, या आपको आपकी ही आंखों में गिराने की कोशिश करी है ना। एक वो अंडर कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से आपके अंदर आया है कि यार मैं ये चीज़ करूँगा, नहीं करूँगा, कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, वो सारे फियर्स आपके कट हो रहे हैं। वो सारे फियर्स कट होके अब डिवाइन आपको आपके उस बिगेस्ट टाइमलाइन शिफ्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मैं क्वांटम लीपिंग भी सुन रही हूँ। इट्स अ बिगेस्ट चेंज, आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल चेंज, दिस इज़ अ बिगेस्ट ट्रांजिशन। एक होता है ना 360 डिग्री चेंज आ जाना, आपकी स्टोरी एकदम पलट देंगे भगवान जी, वैसा वाला चेंज है। इट्स नॉट अ स्मॉल चेंज बाय द वे, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक टुडे। ओके, एंड काफ़ी लोगों के लिए मैं एक और चीज़ देख रही हूँ विच इज़ मूवमेंट। किसी तरह का मूवमेंट आ रहा है बहुत बड़ा। ठीक है, या तो हो सकता है आप जिस जगह हो आपका प्लेस चेंज हो सकती है, सम डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ मूवमेंट वाली एनर्जी। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है करियर के रिलेटेड मूव हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे नया घर खरीदना, नया प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, उस टाइप की एनर्जी है। काफ़ी लोग हो सकता है न्यू कार खरीदने का सोच रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एनर्जी आई एम सीइंग। ठीक है, और ये एनर्जी आपकी 7th of July के बाद से काफ़ी इंक्रीज हो रही है। सो मार्क माई वर्ड्स, जुलाई एंड अगस्त इज द टाइम व्हेन एक्चुअली द शिफ्ट इन योर टाइमलाइन इज कमिंग। तो ये जुलाई अगस्त वाला टाइम तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट हो रहा है। और जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, जिस भी दिन, जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसी टाइम के जस्ट बाद से, उसी दिन से आपका ये चेंज इन डेस्टिनी, चेंज इन टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो बी रेडी फॉर ऑल द ब्यूटिफुल चेंजेस माई डियर एंजल्स। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल। सो या, लॉट्स ऑफ एनर्जी around movement is coming in. ठीक है, you see this card, there's this person
दैट इज मूविंग, ओके, एंड देयर इज टू फोर्सेस। यहाँ पे एक नेगेटिव फोर्स है, एक पॉजिटिव फोर्स है। नेगेटिव फोर्स ना लाइफ में हमें इसी तरह पीछे खींचने की कोशिश करता है जब भी हम आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारी पॉजिटिविटी, हमारा फेथ और हमारा इनर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड भी है बाय द वे गाइस, इफ यू कैन सी ऑल। सो स्ट्रेंथ, हमारी जो इनर विल पावर होती है ना, वो हमें इतना शक्ति देती है कि हम उस नेगेटिविटी, उस नेगेटिव फोर्स और अपने उन इनर फियर्स एंड डाउट्स को ओवरकम करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर मुझे बहुत बड़ी एक डिवाइन कह लो एक ईश्वर की कृपा लग रही है। आपके केस में बहुत लोगों से ना आपके एंसेस्ट्रल एनर्जी जुड़ी हुई है। काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कोई फीमेल एनर्जी है, वो इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग यू। अभी आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्ट्रल का सपोर्ट हो सकता है। दे आर ऑलवेज वॉचिंग यू, गाइडिंग यू, सपोर्टिंग यू। तो आप ना नोटिस करोगे लाइफ में जितने भी आपके ऐसे मोमेंट आए होंगे ना जहाँ पे आप ऐसा फील कर रहे होंगे बस अब नहीं हो रहा, अब मुझे गिव अप करना है, आई एम डन विद दिस शिट, आई एम डन विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन, तब आपको एक अलग, एक कहीं से एक इनर पावर, एक इनर स्ट्रेंथ ने खींचा होगा कि नहीं, उठो, आगे बढ़ो, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप, ओके। तो वही एनर्जी है जो आपके साथ जुड़ी हुई है और आगे भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी आपके जर्नी में। सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर एंजल्स, टू योर स्पिरिट गाइड्स एंड टू दैट हायर पावर दैट इज लीडिंग यू इन योर लाइफ, ओके। सो यस, तो अगेन जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मूवमेंट, ठीक है, काफ़ी लोग हो सकता है कुछ जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, या मे बी आप जिस करंट सर्कमस्टांस में हो, जहाँ रह रहे हो, वहाँ से कहीं और मूव करना। तो आई एम लिसनिंग टू दिस वर्ड अपग्रेड, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे मैसेज जो फील हो रहा है दैट इज़ अपग्रेड इन लाइफ, अपग्रेड इन योर लाइफ स्टाइल, अपग्रेड इन योर पर्सनैलिटी, अपग्रेड इन एवरीथिंग अराउंड यू। सो this is the energy, and August, trust me, is gonna be a very turning point in your life. August energy, and for some people July also, lots of transitioning energy is beginning from July also, ठीक है। चलिए जी, बाय द वे आप में से कुछ फ्यू सिलेक्टेड लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाएंगे कि आप ना किसी बड़े ही टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न से निकल रहे हो। सॉरी आई कैन नॉट शो यू द कार्ड्स, बट आप एक बहुत ही टॉक्सिक किसी तरह की एडिक्शन से निकल रहे हो, या किसी एक ऐसे अटैचमेंट ऑब्सेशन से निकल रहे हो जहाँ बहुत ना अपने आप को फंसा दिया था आपने, बहुत ज़्यादा आपने, यू जस्ट गेव आउट योर होल एनर्जी एंड यू गॉट नथिंग इन रिटर्न। तो वहाँ से आप मुझे पुल बैक करते हुए दिख रहे हो इन दिस टाइम लाइन दैट इज़ कमिंग फॉर यू, जुलाई एंड अगस्त का टाइम, ठीक है। तो अगैन दैट इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव शिफ्ट कि आप एक ऐसी चीज़ से निकल रहे हो जिससे आपके लिए निकलना बहुत ज़रूरी था। पर होता क्या है ना गाइस, लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कोई चीज़ हमारे लिए सही नहीं है और हमें उस चीज़ से निकलना है, आगे बढ़ना है, लेकिन हम इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, दैट फीलिंग ऑफ कंफर्ट अराउंड बीइंग विद दैट पर्सन और बीइंग इन दैट सिचुएशन कीप्स अस स्टक, एंड स्टकनेस इज नॉट व्हाट वी हैव टू कंटिन्यू विद। क्योंकि लाइफ ना हमसे डिमांड करती है ग्रोथ, चेंज, और वो चेंज तभी आता है व्हेन आवर इनर रियलिटी शिफ्ट्स, ठीक है। आप सोचो कि आज यार मुझे ऐसा करना है और आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो और एकदम से बैठे बैठे कोई जादू होगा, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी, इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। द ओनली वे यू कैन चेंज वट एवर चेंज यू वॉन्ट टू फील अराउंड यू इज बाय शिफ्टिंग योर इनर थॉट्स, शिफ्टिंग योर इनर पर्सनैलिटी, बिकॉज चेंज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, ओके। एंड जो भी आप में से जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे थे इस टॉक्सिक मैरिज से या टॉक्सिक रिलेशनशिप या पार्टनर से, मुझे ऐसा लग रहा है नाउ इज द टाइम व्हेन यू आर फाइनली रियलाइजिंग दैट यू नीड टू टेक सम एक्शन एंड यू आर कटिंग ऑफ दिस पर्सन और कटिंग ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ, एंड यू आर मूविंग अहेड, यू आर मूविंग मोर टुवर्ड्स योर एम्बिशंस, यू आर मूविंग मोर टुवर्ड्स योर गोल्स, योर सेल्फ वर्थ, ठीक है। तो मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए वो सेल्फ वर्थ रियलाइजेशन दिख रहा है। अच्छा, मैं काफ़ी फ्लटर कर रही हूँ बीच बीच में, तो अगेन दिस इज़ अ साइन कि एक इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे लोगों में, ठीक है। मे बी आप में से काफ़ी लोगों के एनर्जी ऐसे हो सकते हैं दैट आप ना बड़ा नर्वस हो जाते हो बड़ी जल्दी चीज़ों को लेके, या फिर आप बहुत ज़्यादा घबराते हो कुछ नया शुरू करने से पहले, या कोई चेंज से आप बहुत घबराते हो किसी भी तरह का। तो अगेन ये चीज़ उस चीज़ पुराने पॉइंट से रिलेट करिए जो मैंने अभी आपको बताया, कंफर्ट। जहाँ पे हमारा कंफर्ट आ जाता है ना, वहाँ पे हम वैसे ही
बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, देखा जाएगा, एंड वहीं पे हमारी गलती होती है। तो यही इसी चीज़ से सीखना है आप लोगों को, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए आगे इस रीडिंग में गाइडेंस भी चेक करूँगी। ओके गाइज, सो दिस वॉज योर करेंट एनर्जी। अब हम देख लेते हैं व्हाट आर दीज स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे रेस्ट ऑफ द 2026 का आपका फोकस रहने वाला है, ठीक है। डिवाइन एंजल्स प्लीज बताइए व्हाट इज द change that exactly is coming for this group. What are the areas they will be focusing for the rest of the 2026? Oh wow, again major cards guys, major transition cards. What is the focus for the rest of the 2026 for this group? Amazing, amazing. You guys, I'm literally getting goosebumps for this energy that has come up. I will show you cards also. इतना मतलब आप में से ना जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम आई वुड से फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज द एनर्जी कि आप ना अपना पास्ट पीछे छोड़ रहे हो. यू आर लीविंग बिहाइंड वट एवर इज नॉट सर्विंग यू एनी मोर. एनीथिंग, इट कुड बी एनी रिलेशन, इट कुड बी एनी जॉब, इट कुड बी योर ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड सेल्फ विच इज़ नॉट सर्विंग यू. ठीक है, आप मुझे लगता है बहुत इस चीज़ में रह लिए और इस चीज़ से थक हार के अब आप इस चीज़ से निकल रहे हो खुद. You are getting that inner power that now is the time to leave behind what is not serving me and to move towards what is the higher goal, what is going to serve me in the long run. Okay, so again आप में से majority of the लोगों का जो focus रहने वाला है for the rest of the 2026, that is the energy from July to December. Okay, तो मेजॉरिटी ऑफ द थीम्स जो आ रहे हैं ना वो रीबर्थ के अराउंड मुझे आ रहे हैं. किसी चीज़ का एंड हो रहा है, आप कुछ छोड़ रहे हो. ठीक है, कोई चीज़ आपके रीसेंट पास से चली आ रही थी, मे बी 2024 और 25 से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ यू आर कंटिन्यूइंग इट. ठीक है, एंड वो अब जाके 2026 के सेकेंड हाफ में आप उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ोगे. एंड इट्स नॉट गोना बी ए ईजी थिंग. ठीक है, आपको स्टार्टिंग में बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा. You might break down, you might feel कि is it the right decision, but don't doubt it. ठीक है, always listen to your gut feeling. If you are feeling like the change has to be there. ठीक है, so मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, या आप ऐसे किसी फ्रेंडशिप कनेक्शन को पीछे छोड़ रहे हो जहाँ आपने बहुत दिया और आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिला. ठीक है, या फिर ऐसी कोई जॉब, ऐसा कुछ पैटर्न आपका जो आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ स्टक रख रहा था. 2-3 साल से आप उस सिचुएशन, उस पैटर्न में स्टक थे और अब नाउ यू आर फाइनली ब्रेकिंग इट. ठीक है, और आप में से बहुत सारे लोग मुझे दिख रहा है 2026 में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अभी इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स, आप बहुत सारे अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़ दोगे. बहुत लोगों के केस में मैं देख रही हूँ बहुत सारे मेंटल बैरियर्स थे कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसा किया तो क्या हो जाएगा. एक वो आउटकम ओरिएंटेड फियर मुझे बहुत दिख रहा है. ठीक है, कि ऐसा करेंगे तो इसका आउटकम क्या होगा, तो उस वजह से आप पीछे हट रहे हो और उस वजह से आप आउटकम का फियर की वजह से आप वो स्टेप नहीं ले रहे हो जो आपको लेना था काफ़ी टाइम से. ठीक है, तो वो फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो विद लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड इस वजह से आपका जो चेंज आएगा ना वो ये आएगा आपकी लाइफ में जब आप इस रियलिटी, इस ब्रेक थ्रू मोमेंट को एक्सेप्ट करने लग जाओगे. जब आप इस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो चेंज जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा अच्छा आएगा इस पूरे सिचुएशन से वो ये होने वाला है कि आपका ना आप बहुत ग्रो करने वाले हो. आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने वाले हो. आप लव लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो. एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल पार्टनर अट्रैक्ट करना. ठीक है, अगर आप सिंगल्स हो तो रिलेशनशिप में हो तो बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाएगा आपके रिलेशन में, या जिस पार्टनर से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो म्यूचुअल लेवल पे चीज़ें होने लग जाएंगी. ठीक है, और आप ना मतलब ईश्वर इतना आपको सेल्फ सफिशिएंट बना देगा आने वाले टाइम में जहाँ आप अपने साथ साथ और बहुत सारे लोगों की मदद कर पाओगे. ठीक है, यू आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू. एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है वीनस की एनर्जी बहुत एक्टिव होने वाली है आप लोगों में से. ठीक है, या हो सकता है आप में से शुक्र की महादशा या अंतर्दशा में हो कुछ लोग, एंड उसकी वजह से कुछ एक
पॉजिटिव एक्टिवेशन हो रहा है आपके लाइफ में। आपके क्रिएटिव टैलेंट्स बहुत मुझे एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा पैशन, कुछ ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, है ना, और हमेशा से चाहते थे कि मैं ये करूं, बट आप कर नहीं रहे थे, वो करेज नहीं था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अब मुझे आप उस चीज़ की तरफ बहुत कॉन्फिडेंटली बढ़ते हुए दिख रहे हो, और वही चीज़ आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगी, ठीक है। और नॉट जस्ट इन योर करियर फिनेंसेस, बट मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी में भी ये बहुत मेजर चेंज आएगा जब आप उन्हीं लोगों से मिलोगे ना। और आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। आप जैसे आपकी रीबर्थ और अवेकनिंग होगी ना, जैसे आप इस ट्रांजिशन पीरियड से निकलोगे और बहुत अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे, वही टाइम होगा आने वाले मंथ्स में जब बहुत सारे पास्ट के लोग भी आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। बट द चॉइस इज योर्स कि आपको अलाउ करना है या नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज चेंज इज़ नेवर ईजी, लेट मी टेल यू। जब भी हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना लाइफ में, तो वही लोग जिन्होंने एक टाइम पे हमको नीचा दिखाया, हमें ठुकराया या हमें सही से ट्रीट नहीं किया, वही लोग आपकी लाइफ में आपका एक्सेस पाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझ लिया, क्योंकि आपने अपने आप को इस लेवल पे अपग्रेड किया दैट नाउ योर ऑरा एंड योर एनर्जी इज बिकमिंग द अट्रैक्शन पॉइंट फॉर द अदर्स, ठीक है। तो नॉट जस्ट न्यू पीपल, बट यू आर ऑल्सो गोइंग टू अट्रैक्ट a lot of past people back in your life, ठीक है। एंड चॉइस आप ही की होगी कि आपको उनको अलाउ करना है, फिर से आपको अपने वो सेम पैटर्न्स रिपीट करने हैं, नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि जब एक नए चैप्टर की तरफ होते हैं ना हम, तो भगवान जी आपका एक टेस्ट ले रहे होते हैं, एक कार्मिक टेस्ट होता है आपका कि अच्छा ये पास्ट सिचुएशन में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इस पर्सन के आगे, क्या ये फिर से उसको चूज़ करेगा। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये पर्सन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, किसी सिचुएशन के फॉर्म में हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिस चीज़ को आपने बड़े कॉन्फिडेंटली पीछे छोड़ दिया और वो फिर से आपके आगे आके खड़ी हो गई और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, शुड आई चूज़ इट अगेन और शुड आई मूव अहेड, ठीक है। तो वो एक मेजर चॉइस डिसीजन मेकिंग मुझे करते हुए आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड लेट मी हेल्प यू इन दिस। जितना ज़्यादा आप क्लैरिटी रखोगे ना अपने माइंड में दैट व्हाट यू आर लीविंग बिहाइंड, व्हाट यू आर नॉट विलिंग टू चूज़ एंड व्हाट यू आर विलिंग टू चूज़, उस क्लैरिटी के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे ना, देन ट्रस्ट मी, नथिंग कैन स्टॉप यू, नथिंग कैन कम ऑन योर वे विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम going towards this abundance phase. Nothing can stop you. The only thing that can stop you is your own fears, your own self, your past self, ठीक है। और उसी को आपको पीछे छोड़ना है, that is the real test. I hope you are relating to this message, and honestly I have been also in such situations in my past, and इसीलिए मैं इतना emphasize करके ये चीज़ आप लोग को बोल रही हूँ इतना confidently कि बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस थिंग इन माई पास्ट, ओके, कि कैसे वो ट्रांजिशनिंग अवेकनिंग पीरियड कितना टफ होता है, एंड कैसे उस चीज़ से निकलने के लिए हमें कितनी हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है, और निकलना कितना मुश्किल होता है उस पीरियड से। लेकिन एक बार जब आप निकल जाते हो ना, ट्रस्ट मी, उसके बाद की अवेकनिंग के पीरियड के बाद की, ट्रांजिशन के बाद की जो लाइफ होती है ना, that's amazing. So guys, for you this is the major shift that is happening. A lot of you are now having a rebirth, an awakening, a realization, and a realization towards your higher purpose, maybe towards your goals. आप में से काफ़ी लोग ना, मुझे लगता है स्पिरिचुअल पाथ पे भी हैं, तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी ग्रो करोगे, ठीक है। तो जिन भी देवी देवता को आप मानते हो, जिन भी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और हायर पावर्स के साथ आप कनेक्ट करते हो, उनसे आप डेफिनेटली हेल्प मांगो, उनसे आप और ज़्यादा कनेक्ट करो और ज़्यादा अपने मेडिटेशन प्रैक्टिसेस बढ़ाओ, सो दैट यू कैन डेवलप एंड स्ट्रॉन्गर दैट कनेक्शन विद द सुप्रीम, जो आपको हेल्प करेंगे इस जर्नी में आगे बढ़ने में। ऑलराइट, सो यस, सो आप में से जैसे जैसे आप लोग इस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो ना, चाहे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई पैटर्न है, आपकी ओल्ड आइडेंटिटी है, जैसे जैसे आप इस चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में ये ग्रोथ, अबंडेंसी, वीनस एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, ओके। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका शुक्र एक्टिवेट हो गया ना, उसके बाद तो ब्यूटी, अबंडेंस, ग्रोथ, लव, एवरीथिंग कम्स एफर्टलेसली इन योर लाइफ. So Venus is one energy that is very very evident energy in your life, ठीक है. So just be prepared, be ready for these beautiful changes that are coming your way, because this will
this is going to make you a different person, trust me. 1 year from now, when you will look back now, you will look back onto your experiences, and when you look back to your uh, this journey you have gone through, you will feel that a lot has changed, ठीक है. And you will understand why things happened the way they happened. क्यों आपको वो पेन मिला, क्यों आपको इतना मेजर ट्रांजिशंस के गो थ्रू करना पड़ा, क्यों आपको ऐसे टॉक्सिक लोग मिले, ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे यू नो स्ट्रगलिंग फाइनेंसेस, जॉब, ऐसी सिचुएशंस में आपको क्यों जाना पड़ा, क्या सिखाना चाहते थे आपको ईश्वर उन सिचुएशन से, ये सब कुछ आपको समझने आ जाएगा, ठीक है. या ये सब कुछ आपको क्लैरिटी आने लग जाएगी धीरे धीरे. But the only step that you have to take right now is to move ahead with confidence and not to step back into your old reality, into your old self. All right? So yes, काफ़ी लोगों के लिए मुझे कम्युनिकेशन बहुत एक्टिव होता हुआ दिख रहा है. थ्रोट चक्रा, ठीक है. अगर आपका थ्रोट चक्रा स्टक था, हार्ट चक्रा भी काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है मुझे एक्टिवेट होता हुआ. बट थ्रोट चक्रा, अगर आप यू आर हैविंग द फियर्स टू स्पीक योर रियलिटी, यू आर हैविंग फियर ऑफ कमिंग इन विजिबिलिटी और मे बी एनी काइंड ऑफ फियर्स जहाँ आपका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, तो वो मुझे हटते हुआ दिख रहा है, ठीक है. तो थ्रोट चक्रा बहुत लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत लोगों का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा. यू विल बिकम मोर ओपन फॉर न्यू थिंग्स, यू विल बिकम मोर ओपन फॉर न्यू लव, न्यू एनर्जी इन योर लाइफ, ठीक है. सो और जो भी इसके बाद आप लोग अट्रैक्ट करोगे ना अपनी लाइफ में, वो ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत म्यूचुअल लेवल पे रेसिप्रोकेट करेंगे. जैसा आप चाहते हो, जैसा आप करते हो, आपको आपके लेवल पे रेसिप्रोकेट होके वो प्यार मिलेगा, रेसिप्रोकेट होके वो एनर्जी मिलेगी, ठीक है. हो सकता है पास्ट में आपने बहुत दिया, यू वर मोर गिविंग, बट यू हैव नॉट रिसीव्ड व्हाट यू थॉट यू डिजर्व्ड. All right, so now when you are moving forward in life, you will get what you deserve. So that's amazing, my love, that's amazing. And this is the very aligned reading for you all. So now we will check some guidance for you all. जब ये changes आपकी life में आ रहे हैं, इतने amazing, इतने bigger transition, तो आपके लिए क्या एक major guidance है, हम वो check कर लेते हैं. Wow, amazing. ठीक है. अब आपके लिए जो एक मेजर गाइडेंस वो ये है कि आप ना इंडिपेंडेंटली तो लीड करोगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही इस माइंडसेट के साथ दैट नाउ यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू टाइमलाइन. बट इसके साथ साथ ना आपके लिए किसी तरह के पार्टनरशिप्स बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे. आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका कोई फ्रेंड और एनीबडी इन योर लाइफ, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू अ लॉट इन दिस जर्नी, ठीक है. कोई मुझे आप में से किसी एक के लिए कोई एक पर्सन ऐसा दिख रहा है जो आपके बहुत क्लोज है, ठीक है, एंड जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है आपकी इस जर्नी में. बट गाइडेंस आपके लिए सिर्फ एक ही है, ठीक है, कि एक्सेप्ट योर ट्रुथ. वो एक्सेप्टेंस लाना है, पास्ट की चीज़ों की तरफ वापस मुड़कर नहीं देखना है. जो भी आपके लॉस हुआ है पास्ट में, जो भी चीज़ें आपने खोई, कोई रिलेशन, फाइनेंशियली कोई लॉस हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो आपके लिए ईजी नहीं थी, जो भी लॉसेस आपने पास्ट में फेस किए हैं, उनको आपको सिर्फ पास्ट में छोड़ना है, ठीक है. उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखना है और अब सिर्फ आपको आगे देखना है. यू हैव टू लुक टू योर फ्यूचर सेल्फ. ऑलराइट, दिस इज द गाइडेंस. ऑल्सो वन मोर थिंग, आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगता है, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट समबडी इन योर लाइफ, सम गुरु, सम मेंटोर, ऐसे कोई हायर पर्सनालिटी जो आपको आपके इस जर्नी पे बहुत गाइड करेंगे, ठीक है. काफ़ी लोगों के लिए उनके स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर्स हो सकते हैं. काफ़ी लोग मुझे लगता है खुद इस रोल में आने वाले हैं, इस तरह के किसी रोल में जहाँ वो काफ़ी लोगों की मदद करेंगे बोल के. दे विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट थ्रू देयर वर्ड, थ्रू देयर कम्युनिकेशन, ठीक है. तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे एक इंडिपेंडेंट हायर सुप्रीम रोल या पोजीशन पे जाने वाले हो जहाँ पीपल विल लिसन टू यू, पीपल विल लिसन टू वॉट यू स्पीक, वॉट यू गाइड, है ना. तो बहुत मुझे ऐसे काउंसलिंग टाइप ऑफ करियर एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है. बट ऑल आई वॉन्ट टू से फॉर यू डियर दैट योर टाइम इज चेंजिंग एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग गॉड कैन डू फॉर यू. All right, and the changes are coming in very, very fast. It's 8 of Wands at the bottom of the deck. The changes are coming very, very fast. August is, again I'm repeating this thing, August is the turning point in majority of you people's life, okay. So आप में से काफ़ी लोग
जो है ऑलरेडी इस ट्रांजिशनिंग पीरियड में है, एंड दे आर गोइंग टू फील अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल चेंजेस, ब्यूटिफुल शिफ्ट इन देयर टाइमलाइन, इन देयर पर्सनालिटी, इन देयर सराउंडिंग्स from July onwards. ठीक है, July and August, and the rest of the 2026 looks full of new beginnings, happiness, fulfillment, emotional alignment, higher alignment, and lots of new shifts I'm feeling. 111 is coming on repeat. Very, very fresh beginnings are happening for in your career, for in your love life, and for most of you maybe in your general life. A lot of changes, new beginnings that are coming. Okay, all right, this is all for your reading today, guys. I hope you enjoyed this, I hope you related. एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम पेज भी सेम नेम से है, द काली विद इन. So that's all for you guys. Take care. Love you all. Bye bye. Your angels bless you, and I'm sending lots of light and love in your life, and hope these beautiful changes are going to create a beautiful impact in your life. And इस reading को claim ज़रूर कर लीजिएगा comment section में 111 टाइप करके. Okay. All right. Bye guys.